आज मैं एक राजा के राज में तेनालीराम काम करते थे। आज मैं तुम्हें तेनालीराम की कथा सुना रही हूँ। बच्चों की कहानी है, छोटी छोटी। प्रिय बच्चों, आप लोगों के प्रिय लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार राजा जो है, जो किसने कोई कह देता था बस वही बात मानता था, दंड दे देता था। और उसके राज में इस तरह से मंत्री बहुत दुराचारी हो गए। जो पहरेदार रहते थे बिना घूस खाए किसी को मिलने राजा से नहीं देते थे। वो जब दरवाजे पर आए कोई दरबारी, वहीं से लौटा देते थे। तो उन्हें घुस खिलाओ तब भीतर राजा के पास जाने देते थे, नहीं नहीं जाने देते थे। और जब दरबार लगता है राजा के पास जाओ नहीं तो प्रजा कैसे अपनी बात रखे। यह पूरे देश में हाहाकार मच गया और यह बात तेनालीराम को अच्छी नहीं लगी। तब अब तेनालीराम का करें, विचार बनाने लगे कि भैया इसका क्या उपाय किया जाए। इनका पेट तो बहुत बढ़ गया है, ये दोनों दरबारी बहुत दुराचारी कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को अंदर जाने ही नहीं देते। जिसके पास पैसा घुस नहीं है वह राजा के पास अपनी फरियाद लेके जा नहीं सकता है। तब वह तेनालीराम विचार बनाते हैं और आते हैं और कहते भैया मुझे राजा से अपनी फरियाद लेके जाना है। वह दोनों नहीं जाते हैं कि पहले मुझे कुछ दो तब अंदर जाने दूंगा। तो तेनालीरामा कहते मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो। मैं जो इनाम पाऊंगा राजा से मैं अपनी समस्या लेके जा रहा हूँ, राजा मुझे अवश्य इनाम देंगे और जो मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तब एक तो तैयार हो जाता, दूसरा कहता है मुझे भी तो कुछ दे के जाओ, नहीं तो मैं क्यों जाने दूं, ये तो इन्हें दे दिए। तब तेनालीराम कहते हैं मैं जो पाऊंगा दोनों जने उस इनाम को आधा आधा ले लेना। तब पहरेदार उन्हें भीतर जाने देता है और तेनालीराम राजा की सभा में आते हैं और सभा लगती है। लोग इंतजार करते रहते हैं कि राजा जब आएंगे तब मैं अपनी फरियाद सुनाऊंगा। तब तेनालीरामा और बैठते हैं और भी वहाँ कई लोग अपनी फरियाद लेके आए हैं। और राजा जब आते हैं सभा में बैठते हैं तब होता है भैया अपनी अपनी फरियाद कहिए। तो सभा में एक बेईमान भी आता था जो घुस देकर, कुंदन नाम का था, और वही रोज आके सभा में अपनी तरह तरह की बात कर सब इनाम वही ले जाता था। तो तेनालीराम कई कार लेके आए थे उस दिन। तब वह उठता है, खड़ा होता है कुंदन और कहता है महाराज जो हमारी बराबरी कर ले, हमारे बराबर काम करे वही इनाम का हकदारी है। तब तेनालीराम खड़ा हो जाते हैं कि महाराज एक बार इसके विचार से काम किया जाए, एक बार हमारे कहे अनुसार काम किया जाए। तो महाराज हाँ हाँ कहने लगते हैं। उनको तो वाहवाही की राजा महाराजाओं की आदत होती थी। तब तेनालीराम कहते हैं कि जो प्रयोग मैं खुली आँख से, बंद आँख से करूं वही प्रयोग कुंदन खुली आँख से करेगा। महाराज से यह बात मानते हैं। पहले कुंदन ने अपनी बात मनवाई थी, तब तेनालीरामा कर दिए थे। तब वो कहा महाराज मैं जीत गया हूँ, महाराज मैं जीत गया हूँ कुंदन बेईमानी से। आधा ही काम होई और आधे से तब से पहले चिल्लाने लगे महाराज मैं जीत गया, महाराज मैं जीत गया। अब महाराज ऐसे ही आधे दिमाग के थे, मान लेते थे। तब तेनालीराम कहे कि महाराज ये जीत गए मैं मानता हूँ, लेकिन एक काम हमारा भी हो। जो काम मैं बंद आँख से करूँगा वह काम कुंदन खुली आँख से करेगा। और कुंदन ने कहा हाँ हाँ मैं कर लूँगा, चलो बताओ करके दिखाओ मैं करूँ। तब तेनालीरामा दो मुट्ठी बालू भरते हैं और बंद आँख से अपने आँख पर ऐसे बालू गिराते हैं
वह बालू छर गिरती चली जाती है। तब कहते हैं कि महाराज कुंदन यही प्रयोग खुली आँख से करे। अब कुंदन अपने खुली आँख में बालू क्यों डाल ले, उसकी आँख फूट जाएगी। वह लगा गारी देने और राजा को भी गारी देने लगा। गुस्सा गया कि तुम बेईमान, तेरा राजा बेईमान। तब राजा को जब बेईमान कहा, राजा सुन लेते हैं, राजा भड़क जाते हैं और कुंदन को आदेश देते हैं कि इसको मार के ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो, ये कभी नहीं छूटेगा। तो उसको जेल भिजवा देते हैं और तेनालीरामा को इनाम देते हैं तो कि इन्हें 100 असरफी का इनाम दिया जाए। तो तेनालीरामा कहते हैं, महाराज मैं असरफी नहीं लूँगा, मैं अपने इच्छा अनुसार इनाम लूँगा। तो महाराज कहते हैं, हाँ हाँ तेनालीराम बोलिए, आपको क्या चाहिए? आपने इतनी आज सभा में जीता है, हमारे देश का नाम किया है, आप जो कहो मैं वही दूंगा। तेनालीराम कहते हैं, मुझे 100 कोड़ा मारने का इनाम दिया जाए। महाराज मुझे 100 कोड़ा चाहिए। महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा इनाम तो किसी ने नहीं मांगा था। रुपया पैसा सोना चांदी सभी मांगते थे, राज मांगते थे। महाराज बहुत समझाते हैं कि 5 गांव लो, जागीरी हो जाओ और कुछ सोना चांदी ले लो। बताओ तेनालीरामा, तुमने हमारा ऐसा नाम किया है, हमारे राज्य में जीता है कि इनके राज्य का प्रजा जीती है, तो आप कोड़ा क्यों मांगते? कहते नहीं महाराज मुझे 100 कोड़ा ही चाहिए, आप पहले वचन दे दो। तब महाराज वचन देते हैं कि तेनालीरामा नहीं मान रहे हैं, चलो 100 कोड़े का इन्हें दिया जाए। और 2 जल्लाद बुलाए जाते हैं जो 100 कोड़ा मारे। 50 कोड़ा एक बार मारेगा एक, और 50 दूसरा मारेगा। एक ही बार थक जाता है, मार नहीं पाएगा। तो जब 100 कोड़े का इनाम मिल जाता है तो तेनालीराम दोनों पहरेदार के बुलाते हैं। कहते महाराज हमारा इनाम 50 कोड़ा इस व्यक्ति दरबारी के दे दो, 50 इसको दे दो। तो महाराज कहते हैं क्यों? उन्होंने चिल्लाने लगते, कहे महाराज आपके यहाँ आने के लिए इसने घुस लेता है कि दरबार में जो इनाम मिले वह आधा आधा दोनों ले लेते हैं, और जो जनता है प्रजा वो वैसे ही उदासी चली जाती है बिना इनाम के। तो यह इनाम का हकदार ये है, मैं नहीं हूँ। इनने मुझसे शर्त लगाया था कि जो मिलेगा उसका आधा हम लेंगे। मैंने पूरा ही दे दिया कि दोनों जने के आधा इन्हें दे दो, आधा उन्हें। तो इसलिए आज मेरा इनाम 100 कोड़ा मिला है। 50 कोड़ा का ये है हकदार, 50 का ये है, और दोनों दरबारी 50-50 कोड़ा मारे जाते हैं और कान धरते हैं कि यह साला तो मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया। अब आज से महाराज मुझे माफ़ करो, मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा घूस। तब महाराज उन लोगों के कोड़ा मरवाते हैं और कारागार में डरा देते हैं, काश से यहाँ दरवाजे पर गेट पर ईमानदार व्यक्ति सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है।